अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको गिरफ्तारी हो सकती है, जुर्माना आप पर लग सकता है, या फिर किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर आप रहते हैं तो सावधानी सतर्क जो है हो जाएं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े अभियान चल रहे हैं चेकिंग के हवाले से। और भी हम इंपॉर्टेंट जानकारी बात करेंगे जो कि फ़िलिस्तीन इसराइल के बीच में जो चल रहा है उसके हवाले से भी। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप जाहिर सी बात है टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया जो है यूज़ करते होंगे, चाहे वो फेसबुक हो या फिर अदर एप्लीकेशन हो, जो भी हो वो यूज़ करते होंगे। और शौक भी आपका होगा थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाकर डालना या कोई भी चीज़ों को पोस्ट वगैरह बनाकर डालना, इस तरीके से है। तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी लगभग कुवैत के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि लोग जो है अभी मान नहीं रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा झूठी सच्ची वीडियो बनाकर डालते हैं। तो इस तरीके से तकरीबन जो है बहुत सारे लोगों की जो लाइव स्ट्रीम है, लगभग 8,000 लोगों की लाइव स्ट्रीम को बंद किया गया है टिकटॉक पर। अगर बात करते हैं यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा वीडियो को टिकटॉक से हटाया गया। तो अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी कामकाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जो भी झूठी सच्ची वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे करते हुए आप पाए गए तो हो सकता है आपके ऊपर फाइन वगैरह काफ़ी बड़ा लग जाए। और ये जो वीडियो बना रहे थे और ये जो लाइव स्ट्रीम चला रहे थे, जो फ़लस्तीन इसराइल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर झूठी अफवाहें फैला रहे थे, जिससे माहौल गर्म किया जा रहा था। और इससे काफ़ी ज़्यादा जो था लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें थी, उस चीज़ को दिखा रहे थे। हो सकता था इस चीज़ से माहौल भी ख़राब हो जाता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, झूठी सच्ची वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो अभी फ़लस्तीन इसराइल के अंदर चल रहा है हालत, आपको मालूम ही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। काफ़ी ज़्यादा जो है दोनों तरफ से लोग काफ़ी ज़्यादा मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आप दुआ करें फ़लस्तीनियों के लिए कि वो लोग अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत कर सके और किसी भी तरीके से जो भी है उस चीज़ का सामना कर सकें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुद की ज़मीन इंसान को बचाना सही है या गलत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब खुद का घर, खुद की ज़मीन, हर चीज़ उसके लिए, हक़ के लिए लड़ाई करना सही है या गलत है, कमेंट करके बताइएगा। फिर इसके बारे में आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आनी निकल के वो आ रही है सालमिया से लेकर। लगभग सालमिया में 4 दुकानों को बंद किया गया है। रीज़न क्या है, ये मीट वगैरह बेच रहे थे, वो मीट बेच रहे थे जो क्या लोगों के लिए ख़राब था, लोगों को फ़ायदा नहीं देता, और ये जो था एक्सपायर हो चुका था, ख़राब हो चुका था। तो इस तरीके से सालमिया एरिया में काफ़ी ज़्यादा दुकान वगैरह इस तरीके से चेकिंग वगैरह चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मार्केट, कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो, खाली ये नहीं है कि मीट, अगर आप और भी चीज़ें खाने पीने की बेच रहे हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उनको हटा दें, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अभी जो लोग खेमे वगैरह लगा रहे हैं रेगिस्तान वगैरह में, तो बिना लाइसेंस वाले जो लोग खेमे लगाते हैं उनके खेमे को हटाया जा रहा है। जो खेमे लगा रहे हैं, जिनके पास में लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें, उनका कोई मसला नहीं है, वो लगा सकते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस वाले खेमे बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि अगर इस तरीके से कहीं पर भी आप खेमे लगा रखे हैं या फिर आपके कफिल ने आपसे लगवा रखे हैं, तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपके कफिल के पास में लाइसेंस है या नहीं है, क्योंकि बिना लाइसेंस वालों के खेमे हटाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ इलाकों में लगभग 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये वो लोग हैं, ज़्यादातर अधिकतर इसमें लेडीज़ हैं, मर्द भी हैं, लेकिन सभी लोगों के ऊपर जो है वो धंधा करने का आरोप लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है ये काम अभी काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर चल रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचें और गलत तरीके से जो काम कर रहे हैं, कामकाज किसी भी तरीके से, तो उनसे बच जाए, नहीं तो आपके ऊपर हो सकता है सख्ती की जाए और आपको फिर कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। देखिए, जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, सबसे पहली चीज़ उनको पकड़ के कार्रवाई की जाती है और जो भी उनके कफिल होते हैं, कंपनियां होती हैं, जहाँ का उनका सिविल ID कार्ड बना हुआ होता है, तो वहाँ से उनसे पूछताछ वगैरह होती है। कोई लोन वगैरह, किसी भी तरीके का मुकदमा वगैरह या किसी भी तरीके से कुछ क्राइम वगैरह तो नहीं किया है। इस तरीके से जब बंदे ने नहीं किया होता तो जल्द से जल्द उसको जो है डिपोर्ट किया जाता है। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया होता है
तो उसको जो है फिर वो फाइनल केस होने के बाद में ही डिपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे लोगों को जो है लगभग महीना 2 महीने में डिपोर्ट कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को सजा भी सुनाई जाती है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। और आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब किसी भी तरीके का है तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, मेरी आपसे शिकायत है, प्लीज लाइक जरूर कर दें, उससे हौसला अफजाई हो जाती है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।